कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर षड्यंत्र पूर्वक जमीन हड़प कर बेचने का मामला। परिवादी राधेश्याम सोनी निवासी पोखरण ने करवाया पुलिस थाना फलोदी में मामला दर्ज। आरोपी बोमराज माली, संतोष सोनी सहित फलोदी निवासी 7 लोगों पर फर्जी तरीके से जमीन हड़पने का है आरोप। फलोदी के खिचन गांव स्थित एक वर्धा के हिस्से की काश्तशुदा कृषि भूमि खेत को कुछ भूमाफियाओं द्वारा षड्यंत्र पूर्वक हड़प किए जाने का मामला जरिए इस्तगासा पीड़ित वर्धा के पोते द्वारा फलोदी पुलिस थाने में दर्ज करवाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फलोदी के खिचन गांव स्थित एक वर्धा मोहनी देवी सोनी की संयुक्त खातेदारी अधिकारियों की कृषि भूमि 15 बीघा जमीन जो कि खिचन गांव के खसरा नंबर 153/468 में स्थित है। पीड़िता के पोते राधेश्याम सोनी जो वर्तमान में पोखरण में रहता है, उसके द्वारा जब जमीन की जमाबंदी नकल प्राप्त की गई तो पता चला कि उसकी दादी के नाम की जमीन तो वर्ष 2012 में ही 4 मई को किसी राजवर्धन सिंह नामक व्यक्ति को बेची जा चुकी है। मामले को लेकर पीड़ित मोहनी देवी के पोते राधेश्याम सोनी ने पुलिस थाना फलोदी में आरोपी जोधपुर निवासी संतोष, हीरालाल सोनी, बोमराज माली निवासी फलोदी, श्रवण माली, मनीष जैन व भिकमचंद जैन सहित कुल 7 लोगों के खिलाफ कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाकर जरिए इस्तगासा मामला दर्ज करवाया, जिस पर फलोदी पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 466, 468, 471, 120B के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि फलोदी उपखंड में पिछले कई वर्षों से बेशकीमती जमीनों पर गिद्ध दृष्टि जमाए भूमाफिया सक्रिय होते जा रहे हैं, जिनमें चाहे वर्धजनों की जमीन हो या तालाबों की आगोर या गोचर भूमि की जमीन हो, डकारने में लगे हुए हैं। इनकी राजनीतिक पहुंच के चलते पुलिस प्रशासन भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लिहाजा पीड़ित का पुलिस थाने में मामला दर्ज ही नहीं होता। मजबूरन न्यायालय का सहारा लेकर जरिए इस्तगासा अपनी रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ती है, जो कि एक सोचनीय विषय है। सर, ये ज़मीन का पूरा जो विवाद है, ये क्या विवाद है? सर, हमारा 153/468 में हमारा ज़मीन का हिस्सा है, जो इन्होंने वैसे हमारे परिवार के रिश्तेदारों ने कूट रचित दस्तावेज पेश करके ये ज़मीन बेच दी उन्होंने। और हमने जब डॉक्यूमेंट पूरे निकलाए तब हमें इस बारे में नॉलेज हुआ कि वैसे ये ज़मीन हमारे दादाजी के देवर है, भाई है, उनके बच्चों ने मिल के ये कूट रचित दस्तावेज पेश करके इनको सेल कर दिया। तो आपने क्या कार्रवाई की है आगे? हमने इस्तगासा दर्ज किया कोर्ट के थ्रू। पहले तो FIR दर्ज करवाने के लिए गए, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई। उसके बाद हमने कोर्ट के थ्रू इस्तगासा पेश किया और उसके बाद उन्होंने FIR दर्ज की और जांच प्रक्रिया चल रही है उनमें।